13 हो अभिषेक अमन के राजकुमार। आपने सुना अभी जोशुआ ने 13 हो अभिषेक गाया और आप सबों को क्रिसमस 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं। और परमेश्वर 2023 में आपको जो आशीषें दिया है, आइए हम वचन से कुछ वचन से पढ़ेंगे और देखेंगे किस प्रकार से परमेश्वर का कलाम हमसे इस क्रिसमस में क्या कहता है। और निश्चित रूप से मुझसे भी परमेश्वर ने इस 2023 क्रिसमस के लिए कुछ बातचीत करी है। और आइए हम कुछ वचन से देखें। और ये मैं अभी चाहूँगा कि आप लूका रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय उसका पद 11 से लेकर 19 तक हम देखेंगे कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने कुछ कोढ़ियों को चंगाई दी और चंगाई मिलने के बाद उनके क्या क्या रिएक्शंस थे वो हम देखेंगे। और ये क्रिसमस का टाइम है, हम सब बिजी हैं पकवान बनाने में और नए कपड़े खरीदने में और साथ ही घर को सजाने में, सजावट करने में, सारी चीज़ों में वी आर बिजी। लेकिन क्या हम रेडी हैं? हृदय क्या हमारे तैयार हैं, प्रिपेयर हैं टू लिसन? क्या परमेश्वर चाहता है दिस 25 दिसंबर 2023 में आपसे क्या चाहते हैं इस ईयर में एंड में, और क्या चाहते हैं 2024 में? क्या हम प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को 2024 के लिए? क्योंकि बीते वर्ष में किस प्रकार से परमेश्वर ने जो हमको आशीषें दी हैं वो अनगिनत हैं, और जो आशीषें दी हैं वो अनगिनत हैं जिसकी कोई मोल नहीं है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है कि हम सुरक्षित हैं और हमको परमेश्वर ने जिंदा रखा है। हम क्या हमारे हृदय, लेकिन क्या मैं फिर से आता हूँ, क्या हमारे हृदय रेडी हैं? क्या हम तैयार हैं परमेश्वर के बातों को सुनने के लिए, उसके वचन को जानने के लिए? आइए देखें, यहाँ पे वचन कहता है कि ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले और उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह चले जा रहे हैं और यीशु मसीह जब रास्ते पे यरूशलेम जाते हुए गलील में उनको ये जो कोढ़ी मिले, ये कोढ़ी यीशु मसीह से कह रहे हैं, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। वो लोग एक ऐसे रोग से होके जा रहे हैं जिसे ठीक करा नहीं जा सकता था। कोढ़ कभी ठीक नहीं होता। उस समय के हिसाब से कोढ़ी का जो समझिए बीमारी थी, उसमें जो शरीर के अंग रहते हैं वो गल जाते हैं, चाहे वो उंगलियां रहें, हाथ की उंगलियां रहें, पैर की उंगलियां रहें, और तरह तरह के उसमें फोड़े हो जाते हैं जो कि ठीक नहीं हो सकते। और उनको की सिचुएशन जो रहती है वो बहुत ही बुरी सिचुएशन हो जाती है और लोग उनके पास आना नहीं चाहते क्योंकि बहुत सारे बैड स्मेल और बदबू आती है उनके पास से, और कोई उनकी सेवा करना नहीं चाहता है उस समय, क्योंकि अगर वो सेवा करता है तो लोगों को लगता था, उस समय छुआछूत की बीमारी उस समय के हिसाब से थी जिसमें लोगों को लगता था कि हम भी इससे ग्रसित हो जाएंगे। वो लोगों को यीशु मसीह उन के पास, वो लोग आए हुए यीशु मसीह के पास और कह रहे हैं, हे स्वामी, हम पर दया कर। और वो लोग गिड़गिड़ा रहे हैं, वो लोग चंगाई प्राप्त करने के लिए यीशु मसीह के पास आके डिमांड कर रहे हैं, मांग रहे हैं, अपनी चंगाई चाह रहे हैं, यीशु मसीह से चाह रहे हैं, यीशु मसीह से चाह रहे हैं। हाँ, और हम भी कई बार ऐसी होता है कि हम भी हमारे सिचुएशन से अगर हम बीमारी में होकर जाते हैं तो हम भी यीशु मसीह से बोलते हैं, प्रभु हमारी बीमारी को चंगा कर दे। अगर हम बेरोजगारी से होकर जा रहे हैं, यीशु मसीह हमें जॉब दे दे। जब हमारे तंगी से होकर जा रहे हैं, जब हम फाइनेंशियल स्ट्रेस से होकर जा रहे हैं तो हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारी फाइनेंशियल स्ट्रेस को ठीक कर दे। जब कोई परेशानी से होकर, दिक्कतों से होकर, चाहे बिजनेस हो, जॉब हो, चाहे घर की समस्या हो, पारिवारिक समस्या हो, किसी प्रकार की समस्या से जब हम होकर जाते हैं तो हम उस समय तो प्रभु यीशु मसीह को बोलते हैं कि प्रभु हमें चंगाई दे दे, प्रभु हमें ठीक कर दे, प्रभु हमारी सिचुएशन ठीक कर दे। और हम बहुत बार हर रिक्वेस्ट लेकर आते हैं प्रभु यीशु मसीह के पास, और जब रिक्वेस्ट लेकर आते हैं तब क्या होता है? यहाँ पे यीशु मसीह ने हम पर दया कर, उसने उन्हें देख कर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि जाके याजकों को दिखाओ। उसका मतलब यीशु मसीह ने उनको तुरंत